नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 9th मैथमेटिक्स गणित मंजरी का हम सॉल्यूशन देख रहे हैं और लास्ट में हम यहाँ पर चैप्टर का पूरा समरी देख रहे हैं। ओके, यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 2 देखा अभी, इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या चीज होती है, उसकी डिग्री क्या चीज होती है, वेरिएबल क्या चीज होते हैं, टर्म्स क्या चीज होते हैं, कैसे लीनियर पॉलिनोमियल को आप रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे आप एक्स और वाई में रिलेशनशिप फाइंड करेंगे और उसका प्रैक्टिकल यूज कैसे करेंगे। ठीक है, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारी चीजें हमने देखी। एक बार हम जो हमारी एनसीईआरटी में समरी दे रखी है वो हम रीड कर लेते हैं ताकि हमको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा। ओके, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट वो कहते हैं द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इज द कंबाइंस नंबर, जिसमें नंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं एंड ऑपरेशनल सिंबल्स, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव ऑपरेशंस होते हैं उसमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2x² प्लस 5xy माइनस 3y स्क्वायर इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन वेरिएबल x एंड y। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है x एंड y में, जहां पर 2x², ये जो पहला है 2x², दूसरा है 5xy, तीसरा है माइनस 3y² आर टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। उस पॉलिनोमियल के वो टर्म्स है। ठीक है, इनको हम कहते हैं टर्म्स, जो हम पढ़ चुके हैं। द नंबर 5, 2 माइनस 3 आर द कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो 2 जो है वो x² का कोफिशिएंट है, 5 जो है वो xy का कोफिशिएंट है और माइनस 3 जो है वो y² का कोफिशिएंट है। ये हमने देखा। यूनिवेरिएंट पॉलिनोमियल क्या होती है? ठीक है, जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हम यूज करते हैं। जैसे आगे पढ़ते हैं, आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल ओनली। तो यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल ही यूज होता है। जैसे x² प्लस 5x प्लस 3, है ना। जैसे हम ये पहला वाला एक्सप्रेशन देखें तो यहाँ पर x और y दोनों हैं, तो ये यूनिवेरिएबल नहीं, यूनिवेरिएंट नहीं है, वन वेरिएबल वाली नहीं है। ठीक है, ये मल्टी, दो वेरिएबल वाली इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये वाला है क्यूबिकल इक्वेशन। नेक्स्ट जो है दैट इज द क्यूबिकल इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। सो x² प्लस 5x प्लस 3 इट इज द यूनिवेरिएंट पॉलिनोमियल and 3y³ minus y² plus 5 is also univariant, are univariant polynomial in x and y respectively. The highest power of variable in a univariant पोलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। जो हाईएस्ट पावर होता है, जैसे यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है 3, यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है 2, इसमें पावर है 2 तो इसका डिग्री हो गया 2। इसका पावर है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कितना है 3 तो इसका डिग्री हो गया 3। सो द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी पोलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। ठीक है, पोलिनोमियल ऑफ द डिग्री इज कॉल्ड डिग्री 1। अगर ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 है उसको हम कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, hence 2x plus y and 5 minus 4x are linear polynomials in variable x and y। तो ये सारी चीजें वहां पर उन्होंने बताई है। नेक्स्ट हम देखते हैं लीनियर ग्रोथ का मतलब क्या होता है। जो एक कांस्टेंट रेट से क्या होती है, इंक्रीज हो रही है, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो इंक्रीमेंट होता है वो कांस्टेंट होता है, तो ऐसे ग्रोथ को हम लीनियर ग्रोथ कहते हैं। रिफर द पैटर्न इन विच द क्वांटिटी इंक्रीज बाय फिक्स्ड अमाउंट ओवर इक्वल इंटरवल्स। हर एक इक्वल इंटरवल के बाद में फिक्स अमाउंट पे वो इंक्रीज होती है। ठीक है, जैसे कि आपने सेविंग अकाउंट ओपन किया और उसमें हर मंथ आप 500 रुपीज़ ऐड करते जा रहे हैं, सेव करते जा रहे हैं, तो आपका वहाँ पर अमाउंट में लीनियर ग्रोथ हो रहा है। पर अगर आप पहले मंथ पे 500, फिर सेकेंड मंथ में 600, फिर नेक्स्ट थर्ड मंथ में आप 700 ऐड कर रहे हैं, तो वो लीनियर ग्रोथ नहीं है, क्योंकि आपका जो एडिशन है, जो इंक्रीमेंट है, वो कांस्टेंट नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन कंट्रास्ट द लीनियर डीके डिस्क्राइब द पैटर्न इन विच द क्वांटिटी डिक्रीज बाय अमाउंट ओवर इक्वल इंटरवल। ठीक है, ये जैसे गाड़ी में पेट्रोल जैसा है कि जितना चलेंगे उतना पेट्रोल, तो कांस्टेंट रेट से पेट्रोल क्या होगा, खर्च होते जाएगा, खर्च होते जाएगा। ठीक है, तो लेवल जो है वो कांस्टेंट रेट से डिक्रीज होगा, हर एक किलोमीटर का इतना पेट्रोल। ठीक है, तो जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ेंगे पेट्रोल का डिक्रीमेंट होगा, तो डीके, या फिर आप पैसा खर्च करते जा रहे हैं, आपके पास में 10,000 रुपीज़ है, हर एक किलोमीटर पे आप
₹100 खर्च कर देते हैं, तो वहां पर जो डीके है हर किलोमीटर के साथ में आपका अमाउंट का डीके है, कांस्टेंट डीके है, दैट इज द लीनियर डीके। Okay, the linear pattern is the sequence of the number where the difference between consecutive terms of constant। ठीक है, अगर लीनियर पैटर्न का क्या मतलब है कि हर दो कॉन्जिक्यूटिव, दो साथ में जो टर्म्स है उनका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव है मतलब इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव है मतलब डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, हमने लीनियर रिलेशनशिप देखा। The relationship between x and y is represent in terms of straight line y is equal to ax plus b। अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं लीनियर रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि वहां पर x का वैल्यू कितना है? 1। आप लिख रहे हैं y इज इक्वल टू ax प्लस 1, तो यहाँ पर ax प्लस b, तो x का हाईएस्ट डिग्री जो है, पावर जो है वो 1 है, इसलिए उसे हम कहा लीनियर रिलेशनशिप। द स्लोप ऑफ लाइन is a and b is called intercept on y-axis, which is distance from the origin where the line cut the y-axis। अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करें तो y एक्सिस पर वो कहाँ कट कर रहा है, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे कट कर रहा है, दैट इज इक्वल टू y। और हम अगर उसको प्रैक्टिकली देखें तो इट इज इनिशियल वैल्यू। ठीक है, The equation of line become y is equal to ax if it is passing through the origin। अगर वो origin से पास हो रही तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो वो लाइन हो जाएगा y इक्वल टू ax। ये भी हम देख चुके हैं। ठीक है, लीनियर ग्रोथ इज रिप्रेजेंट बाय द स्ट्रेट लाइन विद द पॉजिटिव स्लोप एंड लीनियर डिके रिप्रेजेंट बाय द स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। तो अगर ग्रोथ को बताना है तो स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव स्लोप का होगा, डीके को बताना तो स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप का होगा। अगर यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है तो ये पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है, और डीके हो रहा है तो ये नेगेटिव स्लोप है। तो ये हमने देखा। द पैरेलल लाइंस आर of the form y is equal to ax plus b where slope a is fixed while b are intercept varies। ठीक है, तो अगर पैरेलल लाइन को आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम बना लेते हैं। पैरेलल लाइन को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो वहां पर a का वैल्यू तो कांस्टेंट होगा, b का वैल्यू चेंज होता जाएगा, तो ये इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस जो है वो चेंज होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये पूरा समरी देखा। इसी को और हम एनिमेटेड वे में देखेंगे ताकि आपको उसको विजुअलाइज करना ज़्यादा इजी हो जाएगा, और उसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना रहेगा।